नमस्कार। मैं वीर सिंह राणा, एक्स बीडीसी दरवास। और अभी आजकल घाटी में कई मुद्दे काफ़ी गंभीर स्थिति में चले हुए हैं, और जिसमें कुछ एक पार्टी के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो धरना प्रदर्शन में उन्होंने कई प्रकार के इल्ज़ाम जो सरकार पे लगाए हुए हैं। हम मानते हैं कि उसमें कई मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और पांगी के हित के लिए हैं, तो हम सभी उनका समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें हमने ये देखा है कि कुछ एक मुद्दों पे जो है राजनीति की जा रही है। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई आपका मिनी सचिवालय का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं हुआ, आईटीआई भवन का उद्घाटन नहीं हुआ, और जो हॉस्पिटल जो है वो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन उसका भी उद्घाटन होना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि अभी 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 जस्ट कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि हमारे दो दो नेता जो हमारे पांगी आए थे, जिसमें सबसे पहले हमारे 7 से 10 तक हमारे प्रदेश के सचिव, कांग्रेस पार्टी के सचिव अमित बरमौरी, और साथ में उसके बाद सरकार के आदमी हमारे ललित ठाकुर जी, जो वर्तमान में एपीएमसी के अध्यक्ष भी हैं, और साथ में वो कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं। तो उन्होंने भी घाटी का दौरा किया। तो दोनों ने यही बोला कि जल्द ही मुख्यमंत्री का आगमन जो है पांगी में होगा, और इससे पहले कि मुख्यमंत्री पांगी आए, सबसे बड़ी बात है कि वो उन भवनों का लोकार्पण होना जरूरी है। इससे पहले ही हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी ने पीएससी मीटिंग में आदेश दे दिए थे सरकार के पदाधिकारियों को, जो सरकार के हमारे यहाँ पे प्रशासन है, उनको आदेश दे दिए थे कि जो मिनी सचिवालय है वहाँ पे आप अपने जो भी शिफ्ट होना है वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाइए, उद्घाटन बाद में हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई राजनीति करने की बात है, क्योंकि आजकल महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन थे, तो माननीय सीएम साहब वहाँ भी बिजी थे। तो अभी दिसंबर फर्स्ट हफ्ते में उन्होंने बोला है आने को, तो ये इन भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इन भवनों का तो लोकार्पण देर सवेर हो ही जाएगा। ये कांग्रेस सरकार ने, जब इसका शिलान्यास भी कांग्रेस सरकार का टाइम हुआ था और अभी लोकार्पण भी कांग्रेस सरकार का टाइम हुआ था, पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो ये महानुभाव जो इस हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सुराल में ये फूड गोडाउन बना हुआ है, 98-99 से फूड गोडाउन का काम चल रहा है, अभी तक उसका लोकार्पण नहीं किया गया, अभी भी आधा अधूरा है। तो उसका ठेकेदार कौन है, जरा वो भी हमें बताया जाए। सुराल में ही एक हॉस्टल बन रहा है, ये एजुकेशन विभाग की तरफ से, वही भी 98 और 99 का है ये, है ना। और आज दिन तक ये भी अधूरा है, आधा अधूरा है। किसी जमींदार को बेचारे को जैसे तैसे करके उसके जमीन पे ये हॉस्टल बना के, ना तो आज जमींदार को कोई फायदा हो रहा है और न ही वहाँ के निवासियों को उसका फायदा हो रहा है। पंचायत भवन, सुराल में पंचायत भवन बन रहा है 2009 से, अभी तक उसका लोकार्पण नहीं हो पाया। और अभी भी हमने जस्ट अभी वीडियो ने नोटिस निकाला हुआ है संबंधित ठेकेदार को। एक रैन शेल्टर बन रहा है 2011 से पीडब्ल्यूडी का, मैं ये सुराल की बातें बता रहा हूँ आपको। 2 रैन शेल्टर बन रहा है 2011 से, जो अभी भी बिल्कुल आधा अधूरा है, कोई उसकी छत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं पड़ी। एक सुराल बलेन ग्राउंड में एक हर्बल कैफे बन रहा है, जो कि बिना छत के, अभी भी उसके अंदर कोई नहीं, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। वो सारे सभी हमारे जितने भी है, मैं चाहता हूँ हमारे पांगी के लोगों को पता होना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो ये लोग जो आज पांगी के हितैषी बने हुए हैं, ये पहले अपने गिरेबान में झांके। और इसी प्रकार में ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में कुल्लू में एक पांगी सदन जो है वो प्रस्तावित था, और हमें ये पता चला है कि उसमें 52 लाख रुपए जो है उसमें खा लिए गए हैं, 52 लाख रुपए की निकासी हो चुकी है। हम ये पूछना चाहते हैं इन नुमाइंदों से, पिछली सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, इनकी वो 52 लाख का वहां पे एक पिलर भी नहीं खड़ा किया गया, कहाँ गया वो जगह वैसी की वैसी है। और उसी प्रकार फिंड्रू रेस्ट हाउस बन रहा था आपका पठानकोट में, फॉरेस्ट का ये रेस्ट हाउस का रेनोवेशन होने था, और इसमें इतना बजट जो है उनकी निकासी हो चुकी है। तो पैसा कहाँ गया? फिंड्रू रेस्ट हाउस का तो कोई पता ही नहीं है। और इसी प्रकार ये जो पिछले जो अभी ये जो लाइट की जो समस्या लेके बैठे हैं, अगर पिछली गवर्नमेंट में थोड़ा सा इसके बारे में सोचा होता, वो हमारे तत्कालीन पूर्व में रहे, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ।
2017 में श्रीमान हमारे योग राज शर्मा जी, जिन्होंने उस टाइम भी हड़ताल की थी, और उस टाइम भी प्रमुख मुद्दे यही थे कि हमें बिजली की व्यवस्था, हिम ऊर्जा के पावर हाउस, ये सारे हम व्यवस्थित तरीके से करेंगे। और उसके बाद 5 साल इनकी सरकार रही और इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 करोड़ की लाइटें खरीदी और वो बीपीएल परिवारों को दी, और उसमें आधे से ज्यादा लाइटें आज खराब हो चुकी हैं। और बिजली की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, इन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। और आज ये फिर इसी आड़ में, जबकि हमारी अभी प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया है थोड़ा बजट का, हम मानते हैं कि बजट का उसमें प्रोविजन नहीं हुआ है, चाहे आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट जो धरवास में था, या सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हिलौर में था, या 2 मेगावाट का भी यहाँ धनवास में है, तो बजट की उसमें नहीं हुई है। तो हम भी चाहते हैं, हम भी ये मांग करते हैं प्रदेश सरकार के से कि यहाँ बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है। तो उसी के मद्देनज़र जो है जल्दी जल्दी जो है इन समस्याओं का निदान किया जाए। और साथ में ये जो गिरिफ रोड की जो बात करते हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि गिरिफ रोड किलाड़ से लेकर संसारी नाला तक कैसे डबल लेन हो गया। इसमें हम लोगों ने पर्सनल इसमें वो लिया और एफसीए के केस क्लियरेंस कराए। और इधर के भी पुर्थी टू किलाड़ के अभी इनके कमांडर साहब आए थे, तो हम लोग पर्सनली उनसे मिले कि भाई पुर्थी से किलाड़ के बीच में समस्या क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि 3 बार हमारा बजट आके वापस चला गया है, लेकिन हमें जो है यहाँ एफसीए क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। हमारे जो अदर अफसर, जो ऊपर के अफसर हैं, वो भी हमें झाड़ते हैं कि आप इस पैच का जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं निकाल पाए। तो मैं ये जो लोग जो हड़ताल पे बैठे हैं, क्या ये कभी गिरफ्त वालों के पास गए? क्या कभी बैठे कि जब इनके अधिकारी, अभी चीफ आया था पुर्थी तक, क्या ये उनसे मिले कि किलाड़ में सिर्फ ऐसे ही बैठ के शोषे करने हैं कि हम लोग हड़ताल करेंगे, हम माइनस टेम्परेचर उसमें बैठे हैं और अपने आप को लीडर बनना है? होना कुछ नहीं है। हमें पता है ये एक ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है, और आने वाले समय में कि भाई हम लोग हड़ताल करेंगे, कुछ करेंगे। और ठीक है, आप लोग ठेकेदारी छोड़ दीजिए, हम मान जाएंगे आप लीडर हैं। आप लोगों के बिल नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को ठेके नहीं मिल रहे हैं, और इसी चक्कर में आप लोग हड़तालें कर रहे हैं। हमें पता नहीं है। और अभी बड़ा खेद का विषय है, अभी हमारे टीएससी साहब हमें बता रहे थे और माननीय प्रधान जी हमें बता रहे थे, ये खुद उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक जो अभी जो राशन के टेंडर हुए, जो राशन वितरण के जो अभी टेंडर हुए, उसके रिगार्डिंग हम माननीय आवासीय आयुक्त महोदय से हम खुद मिले थे। मैं था उसमें, टीएससी साहब थे, और इनके बीजेपी के जो हमारे यहाँ के जो मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ थे। और हमने इस चीज का विरोध किया था कि ये जो रीटेंडरिंग हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, या तो आप अगस्त में कर देते, या जुलाई या अप्रैल में कर देते। आज जब मतलब लगभग 60 से 80% जो राशन का वितरण हो चुका है, तो वो टेंडर, वो पैसे जो है किसके खाते में जाएंगे? क्या ठेकेदार के खाते में जाएंगे, या जिन्होंने उस राशन का वितरण कर दिया उनके खाते? जो चीज गलत है उसको हम भी गलत बोलते हैं, लेकिन ये जो है इसकी आड़ में राजनीति करते हैं, ये गलत बात है। पहले भी ये इस प्रकार का हो चुका है। यहाँ से चाहे आप किलाड़, करयास, किरूणी, यहाँ की जनता को इकट्ठा करके उनके आगे आगे मतलब गले में मालाएं डाल के लीडर तो बन जाते हैं आप, लेकिन उसको आप एक्सलेट नहीं कर पाते हैं। और फिर वो उसके बाद वो मुद्दे जो है ठंडे बसते। जब आपकी सरकार आती है तब तो आपने किया क्यों नहीं? पिछले 5 सालों का आप बताइए ना, क्या किया आपने? जो हमारी नियमित हेलीकॉप्टरों की उड़ानें थी, सारी आपने बंद करवा दी। यहाँ पे जितना भी अब जो लकड़ी का मुद्दा है, पहले यहाँ कॉर्पोरेशन के थ्रू लकड़ी मिलती थी, पिछले सरकार में वो कॉर्पोरेशन यहाँ से गायब हो गया। मतलब जो कॉर्पोरेशन का जो स्टाफ था मैक्सिमम तो चला गया। अब यहाँ कॉर्पोरेशन को तो है ही कुछ नहीं। जो भी लकड़ी मिल रही है वो फॉरेस्ट के जरिए मिल रही है। अब उन्होंने ये कहा कि भाई वो आपका जो है वो सब्सिडाइज जो है वो उसके जरिए आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये हमारे लोगों की बहुत ये आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। और इसको जो है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही उदयपुर, और वो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 805 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही है, तो हमें क्यों 1488 रुपये मिल रही है? तो इसके ऊपर सरकार को जो है विचार करना चाहिए, और जल्द से जल्द, क्योंकि सर्दियाँ लगभग, ये तो इस साल मौसम अच्छा चला, नहीं तो अभी तक लगभग बंद हो जाना था ये काम। तो ये हमें 805 की तर्ज पे हमें लकड़ी मुहैया करवाई जाए, और जिन्होंने वो भर के रखिए कि उनके पैसे, उनकी सब्सिडी जो है वो उनके अकाउंटों में डाल दी जाए, और जो नए इसको जल्दी अधिसूचित किया जाए। और बाकी इसके आगे हमारे एसी साहब श्री सतीश शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। सर नमस्कार। जैसा कि वीर सिंह राणा जी ने कहा, तो इसके लिए हम
बार बार सरकार को जो जनहित के मुद्दे हैं, जिसमें जैसे लकड़ी का हुआ, बिजली का हुआ, या कोई भी जो मुद्दे हैं, उसके लिए हम बार बार सरकार को लिख रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो पांगी के हित के लिए होनी चाहिए, तो जिसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये जो भी सिस्टम में चला है, इसमें है नहीं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए ये छानबीन करवाए या कोई चीज़ है उसके लिए करें, तो इसमें हम भी उनका साथ देंगे। बाकी तो हम सरकार के राजनीति ना करें, क्योंकि जो भी अभी बिजली का था चाहे लकड़ी का है, वो जो अभी प्रस्तावित बैठक थी 18 नवंबर को, उसमें मेरे दोनों एजेंडे लगे हुए थे, परंतु ये किन्हीं कारण से ये मीटिंग स्थगित हुई। जब भी ये मीटिंग होगी तो मैं इनको प्रमुखता से उसमें उठाऊंगा, जिसमें खासकर बालन लकड़ी का जो इशू है उसके लिए मैंने जब यहाँ वाइस चेयरमैन खाची साहब आए थे तो उनको भी पत्र दिया था कि जो बालन लकड़ी फॉरेस्ट का दे रही उसको क्यों ना वो कारपोरेशन को दे। अगर वो कारपोरेशन को देंगे तो 805 की हमें भी खिलाड़ में मिलेगी, क्योंकि इस लकड़ी को न मिलने से हमारे जंगल जो है लगभग 1 साल में लोगों ने खत्म कर दिए। महंगी लकड़ी होने के कारण गरीब एक उस लकड़ी को नहीं ले पा रहा है, जो कि ये गलत है, जिसके लिए मैंने 2-3 बार सरकार को भी लिखा है। धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो हमारे 2 पूर्व में प्रधान रहे और वर्तमान में जो बीडीसी सतीश राणा जी बैठे हुए, एक अमरनाथन लेके बैठे हुए बाघाटी की समस्याओं को लेकर। कल मुझे जब हमने वीडियो में देखा कि सतीश राणा ने जनप्रतिनिधि जो पंचायत राज के चुने हुए प्रधानों का डायरेक्ट अपने इस हड़ताल में शामिल न होने के कहीं मीडिया वालों ने उनसे पूछे कि घाटी के जनप्रतिनिधियों में भी को भी जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ आए चुने हुए उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत दुर्भाग्य की बात की कि उन्होंने डायरेक्ट पंचायत प्रतिनिधियों पर एक भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया कि ये यहाँ कहाँ आएंगे और ये जो है पंचायत में इनको भ्रष्टाचार करने से ही फुर्सत में। मैं आपके माध्यम से सतीश राणा जी से पूछना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई भी किसी भी पंचायत के प्रति अगर आप भी एक जनप्रतिनिधि, आपको भी सरकार एज ए वीडीसी ब्लॉक में बिठाया हुआ, आप भी सरकार के तरफ से 7200 लगभग मानदेय आप ही ले रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि आपने कितने लोगों से मतलब पंचायत के लोगों के जुड़े हुए समस्याओं का समाधान किया, और आप उल्टे पंचायत प्रतिनिधियों को या तो आपकी इच्छा के अनुसार क्या आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों की कोई बैठक बुलाई? क्या प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे सतीश शर्मा जी है या तमाम घाटी के उन्हीं पंचायती प्रधानों से आपने कभी संवाद किया इस समस्याओं को लेकर या अनशन को लेकर? या आपके जो ब्लॉक में बिठाए हुए तमाम बीडीसी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, आप उसके ब्लॉक में तो आप लोग ही बैठे हैं, आपको जनता ने पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम में आपको बिठाया हुआ, पंचायत लेवल पे पंचायत, ब्लॉक लेवल पे आप समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद को जो ये एक पंचायती राज सिस्टम में 3 प्रकार के स्टेप हैं, वहाँ आप लोगों को जनता ने समर्थन दिया। लेकिन आप यहाँ ना अपने मर्जी के हिसाब से अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट आरोप लगाएंगे पंचायत प्रतिनिधियों की वो भ्रष्टाचार से उनसे। मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि हम पंचायत प्रतिनिधि आज जो यूपीए गवर्नमेंट आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो 100 दिन का रोजगार गारंटी एक पंचायत के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थोपी हुई है, हम लोग कंटिन्यूटी उसको चलाने के लिए आज लगभग मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, सुराल 1 वार्ड के पीछे सॉफ्टवेयर के वजह से कुछ काम हमारे एस्टिमेट चढ़े नहीं थे, लगभग 1 वार्ड में अभी बचा हुआ वो लगभग कंप्लीशन पे है, 15 दिन ये उनका कंप्लीट होकर 5। बाकी मैक्सिमम लोग ने हिमाचल सरकार ने 100 दिन नेशनल का गारंटी प्लस 20 दिन जो है हिमाचल सरकार आदरणीय हमारे जननायक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स्ट्रा मनरेगा में प्रोविजन किया कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है 20 दिन का एक्स्ट्रा से रोजगार दे। वो लगभग
सतीश जी का तो पहले इन्होंने पूरे किलाड़ पंचायत से लगभग कंप्लीशन पे है, और सुराल में लगभग 250 लोगों के 120 दिन जो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बचे हुए लोग हैं जल्द ही, अभी मौसम हमारे पास, हमने वर्क को जारी रखा हुआ, और वो कंटिन्यूटी लगभग सभी लोगों के जो है 120 दिन का रोजगार मुहैया कराने में पंचायत सफल हुई है। तो मैं इनसे बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की आप अनर्गल बातें न करें, एक दूसरे पे कीचड़ न उछालें। ठीक है, आप जनहित में कोई समस्या आप रख रहे हैं तो वो आपका दायित्व है, और हम लोगों के भी जो यहाँ घाटी में हम बार बार ग्राम सभा के माध्यम से सरकार को लिख रहे हैं। जैसे मैं अपने पंचायत सुराल की बात कर रहा हूँ, वहाँ विंटर हेल्थ पोस्ट में खाली पड़ी हुए हैं, वहाँ पहले थी, रिटायर हो गए, उसके बाद वहाँ स्टाफ की कमी ये तो जरूर है, लेकिन हमने बीएमओ साहब ने स्पेशली उसके लिए यहाँ एक डेपुटेशन की हुई है। कई विभाग में, ये आज की बात नहीं है कि इस सरकार में हुई है, अभी सरकार को दो, ये जितनी भी पोस्टें जो है पिछले भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, हम बार बार, मैं 2021 में भाजपा की गवर्नमेंट थी, तो मैं सुराल की जनता ने अपना आशीर्वाद से मुझे एज ए प्रधान नियुक्त किया था अपना जन समर्थन से, और हम लगातार सुराल की, चाहे आपके विंटर हेल्थ की पोस्ट की बात है, चाहे वहाँ वेटनरी के फार्मेसी होने की बात हो, या स्कूल में जो तमाम जो अध्यापक, उसमें से हमने पीछे लिखा प्राइमरी स्कूल सुराल भटौरी के लिए पीछे जो इंटरव्यू हुए थे, उनमें से एक जेपटी चंबा से आ चुका है, और सुराल में अभी हाल ही में मतलब हमने एक और टीचर डेपुटेशन चलौली, जहां बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वहाँ लगभग 2 टीचर हो गए हैं, और हाई स्कूल में स्टाफ की तो कमी थी। अब आप मैं पूछना चाहता हूं, माननीय पूर्व जनजाति के क्षेत्र के जो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के मेंबर रहे हैं, वो लगातार, उनको पता था कि सुराल में उन्होंने एक +2 वहां खोला, 19 में वो +2 खोला, आज दिन तक क्या यदि आपने अपग्रेड किया तो सरकार, पिछली सरकार का दायित्व था कि वो वहाँ स्टाफ, आप सरकार में एज ए ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के मेंबर रहे, क्यों ना आप लोग उस वहाँ लेक्चर की पोस्ट फिलअप कर पाए? नाम मात्र मतलब वहाँ +2 अपग्रेड कर दिया। आज भी एक हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल साइंस और हिंदी और लेक्चर, हिंदी का लेक्चर वहाँ के स्थानीय निवासी था मिस्टर शेरचंद जी। आप जब इलेक्शन, पंचायत के बीडीसी इलेक्शन में जनता ने आपको ठुकराया और आपने उसके ट्रांसफर करके उसको जिशोरगढ़ भेजा, क्या आपकी राजनीति यही थी? आप उस प्रवक्ता को वहीं ठहराते, उसके बाद हमारे पास एक प्रवक्ता इंग्लिश का था, वो सरकार से लाते तो हम भी आपकी तारीफ करते थे, लेकिन आप अपनी राजनीति के लिए जनता ने नकारा, उसका दोष आप किसी एम्प्लॉयज और कर्मचारी पे लगाएंगे तो ये तो सही नहीं है। इसी तरह सुराल में हम लगातार मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, सुराल हमारा हिस्टोरिकल प्लेस और टूरिज्म प्लेस जो अबलीन ग्राउंड था, और इस श्रीमान ने अपने कार्यकाल में रहते हुए आज परसों फारसी कमेटी भटौरी ने अफाइव की हुई है अभी एसडीएम के माध्यम से, उसमें जो अवैध तरीके से इसने अपने बाप, बेटे, भाइयों के नाम से और अपने जो नियर एंड डियर के साथ 7 फाइलें जो है पास कराने की कोशिश की एफआरए के तहत, और जिसमें बिल्कुल वहाँ टैंपरिंग हुई है। जो नंबर ग्राम सभा से रेगुलेशन में पास हुए थे वो ना पास करवा के, जो संबंधित उस ग्राउंड के नंबर उसमें डलवा के करके वो पास करवाने की उन्होंने कोशिश। आज पूरी पंचायत, सुराल पंचायत हाई कोर्ट में इसके केस को लड़ रही है। ये बताएं हमें कि इनके बाकी जो सुराल में जितने भी ये फूड सप्लाई गोडाउन का जहां तक बात है, ये खुद कॉन्ट्रैक्टर है, हॉस्टल का ये खुद कॉन्ट्रैक्टर है, रेंट शटर इसके बेटे के नाम से चला हुआ, पंचायत भवन हमारे इसके बेटे के नाम से ब्लॉक से टेंडर हुआ, और जो कैफे हर्बल का बन रहा वो भी कहाँ बनाया हुआ, वो हेलीपैड के जमीन पे, मतलब वो देखो फॉरेस्ट वालों की भी यही नकलजेंसी है कि वहाँ किस पर्पज से बनाया, यदि बनाया तो उस पर छत क्यों नहीं लगती। ये तमाम बिल्डिंगें जो सरकार का लगभग इसमें करोड़ों रुपए का इसमें खर्च हुआ। हम डिमांड करते हैं मीडिया के माध्यम से सरकार से, और जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ये चीजें जो सरकार ने इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए वो जनता के हित में इसको हैंड ओवर किया। ये लोग क्यों नहीं मतलब स्वयं ठेकेदार होके उसको मतलब
जनता को समर्पित ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं उसका उद्घाटन करा रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं, बातें हमारी। तो इसमें और भी कई ऐसे मैटर है, और मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता हूं कि बनीन ग्राउंड में जितने भी अवैध कब्जे हैं वो कि कोई भी है वो हटना चाहिए। इसके लिए पंचायत है, चाहे तो पंचायत अगर नहीं प्रशासन या सरकार इस पे सुनाई करती है तो मजबूरन पंचायत को भी जो है इस पे धरना प्रदर्शन करना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं। इसी के साथ आपका यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके से मैं ये इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा। ये जो हड़ताल पे बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। बिजली की समस्या इन्होंने 1% भी हल नहीं की। ऊपर से जो हमारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा था 10 करोड़ रुपये, उसको खर्च करके इन्होंने जैसे तैसे वो किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? पिछले 5 साल इनका विधायक, अभी मौजूदा में पांगी में इनका विधायक, तो सबसे पहले अपने विधायक का इस्तीफा मांगे कि इनका विधायक जो है वो कोई भी समस्या जो हल कराने में वो नाकामयाब रहा है। तो सबसे पहले अपने विधायक का इस्तीफा मांगे, उसके बाद वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। तो हम भी चाहते हैं कि सबसे पहले विधायक महोदय इस्तीफा दें, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और वो विधायक के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि विधायक साहब जो है इस्तीफा दें, और ताकि हम लोग जो है सरकार के समक्ष जो है डायरेक्ट, क्योंकि सरकार और हमारे बीच माध्यम जो है वो एक विधायक महोदय है, और विधायक महोदय के खिलाफ जो है उनके कार्यकर्ताओं ने अगर हड़ताल शुरू कर दी, इसको मतलब विधायक महोदय वो बिल्कुल अपने कामों में नाकामयाब हो गए हैं। तो हम लोग जो है विधायक महोदय का इस्तीफा भी जो है आपके माध्यम से जो है वो मांग रहे हैं। इसी के आप लोगों ने हमें समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।